आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देंगे, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता। की देखभाल एक किसान करता था। हर दिन वह किसान बगीचे से ताजे और मीठे फल लाकर राजा को देता। एक दिन किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल लेकर जाऊं। बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, अंगूर सभी तैयार थे, पर न जाने क्यों उस दिन उसने सिर्फ अंगूर चुने और उन्हें लेकर महल की ओर चल पड़ा। राजा उस दिन बहुत क्रोधित था। जैसे ही किसान ने अंगूर की टोकरी राजा को दी, राजा ने गुस्से में एक एक अंगूर खाकर बाकी अंगूर किसान पर फेंकने शुरू कर दिए। पर किसान हर बार मुस्कुराता और कहता, ईश्वर बहुत दयालु है। राजा को यह सुनकर और गुस्सा। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। जग करके हम इतना जल पिए कि या तो हमें उल्टी हो जाए या पच जाए। इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के, फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे। फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी, और भी गृहस्थी के जो कार्य। यहाँ सच्चे हृदय वालों का आदर नहीं है, सच्चाई से चलने वालों का आदर कम है समाज में। आज जो जितना गंदा बोल सके, गंदा चल सके, गंदा आचरण कर सके, समाज उसी भाई ये ऐसा। और जो सिधाई से चले ना, लोग कंकड़ मारते, चलने में कंकड़ मारते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसको उपहास करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो धर्म में चलना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, उसका उपहास करते हैं लोग। लेकिन सत्य सत्य रहता है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी के सफर में आपको काफी तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो आपका फायदा उठाएंगे, और दूसरे वो भी मिलेंगे जो आपका सहारा बनेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि जो आपका फायदा उठाएंगे वह दिमाग में रह जाएंगे, लेकिन जो आपका सहारा बनेंगे वह आपके दिल में रह जाएंगे। क्यों किसी को साबित करने पर तुले हुए हो? भूल गए हो यह कलयुग है। यहां झूठ को स्वीकारा जाता है और सच्चे को मारा जाता है। तो किसी को साबित मत करो, वो सब जानता है। किसी भी परिस्थिति में हम चिंता न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम भय न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम शोक न करें क्योंकि भगवान है। जो अपने संकल्प से एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच सकते हैं, तो मेरे स्वामी मुझे शोकित क्यों होने देंगे, मुझे दुखी क्यों होने देंगे? वो मेरे लिए नई सृष्टि रच सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमें दुख दिया है तो कोई मंगल विधान है। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से नहीं छीन सकता। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, एक साल में आप बदल जाओगे। एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। 2 साधन पकड़ लो, सबसे ऊपर निकल जाओगे। आजीवन ब्रह्मचारी और निरंतर भजन, तब ये बात होती कि सब देवता, सब महापुरुष उसका इंतजार करते हैं। कबीरदास जी कह रहे, चदरिया झीली रे झीली, जैसी की तैसी रख दीली, चदरिया झीली रे झीली। जैसी हमें दी थी वैसे ही वापस कर दिया, प्रयोग नहीं किया, गंदा नहीं किया, तब महापुरुष होता है, तब उसका सब देवता और अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ को भोग विलास करे
दो चार माला घुमा लो, कहते देवता हमें नमस्कार तो ऐसे खिलवाड़ थोड़ी, देवता तपस्या करके देवता बने, वैसे थोड़ी बने। वो नमस्कार, सब कोई देवताओं का पूजन करता है, देवता भक्त का पूजन करते हैं, उस भक्त का जो भगवान में तन्मय हो चुका है, जो समस्त भोग विलासों का त्याग कर चुका है, जो किसी भी इच्छा का अवनुमोदन नहीं करता। जितना अच्छा करोगे उतना ही धोखा खाओगे। चाणक्य की 4 कटु बातें। नंबर 1, दुनिया में जितना अच्छा करोगे उतना ही लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो। नंबर 2, नेक दिल बनो लेकिन बेवकूफ नहीं। अच्छाई वहीं दिखाओ जहां उसकी कदर हो। नंबर 3, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस उससे दूर रहो। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा झुकता है वो टूट जाता है, इसलिए अपनी सीमा जानो।